नेहा जी के बारे में। तो नेहा जी को आपने ये कह के बोल दिया कि उनके आने से मेरा इवेंट खराब होगा, माहौल खराब होगा, आपको हम नहीं बुलाएँगे। ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया है क्या जगत दीदी को इवेंट में बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया है, आप सब चीज़ इस वीडियो में सुन सकते हैं। आपने? बिल्कुल नहीं, एक्चुअली सुनिए मेरी बात, अगर नेहा दीदी को मैं बहुत दिनों से जानती हूँ, जब ये सोशल मीडिया का ये नाटक नहीं होता उस समय से जानती हूँ मैं। हुँ। और पहली बात कि नेहा दीदी को लेकर मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हाँ, मैंने उनको इनवाइट किया था, उनकी भाभी की डिलीवरी थी, इसलिए उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। फिर मैंने लेट उन्होंने मेरा मैसेज देखा, फिर मैंने उनको कल परसों ही बोला दीदी आ जाओ यार, तो वो आए। उन्होंने मुझे कन्फर्मेशन दिया। फिर पता नहीं क्या हुआ, आज सुबह उन्होंने मुझे बोला कि उनको कहीं दूसरा का उनके भाई ने ले रखा था इवेंट, तो वो वहाँ पे उनको जाना है। तो मैंने कोई बात नहीं दी, भोपाल में भी शो होने वाला है, हम वहाँ पे पक्का मिलने वाले हैं और उस समय मेरा कोई नाटक नहीं चलेगा, आपको आना है। और आपने मेरा आईडी मतलब सोशल मीडिया पे डाले, सब करे, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात कि नेहा दीदी को बुलाना, नहीं बुलाना, ये मैं किसी से पूछ के थोड़ी ना करूँगी दीदी। और राइट। एक चीज़, जैसे लोग मुझे बोल रहे हैं डीएम में कि उन्होंने किसी का पति चुराया है, अरे सोना-चांदी ऐसी चुराने वाली बातें बात कर रहे अलग हैं, होती है। ऐसी बातें हाँ, कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, सोना-चांदी चुराने वाली बातें अलग होती हैं, बट पति किसी का नहीं चुराया जा सकता, जब तक पति की इच्छा नहीं हो ना, पति का किसी का भी पति नहीं चुरा सकता। और मैं बोलती हूँ, अगर मेरे हस्बैंड में इतनी सी भी एक दिन भी कुछ गलत देखूँगी ना, तो मैं मेरे हस्बैंड और उस लेडी को ज़िंदा खत्म करने की ताकत रखती हूँ। खत्म करने की ताकत रखती हूँ। तो ये तो मैं जो बोलते हैं ना, मनीषा दीदी को सपोर्ट करो, इसको दो, सबकी गलती, तीनों की गलती है। उस विषय में बात नहीं कर सकती हाँ, ज़्यादा, बिल्कुल आप क्योंकि इसमें मुझे पार्टी का हिस्सा मत मतलब ही बनिए। नहीं है, मतलब हुँ। ही नहीं है। और बात रही नेहा दीदी की, तो हाँ, मैंने उनको बुलाया था और वो उनके खुद के प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रही हैं। हाँ, मैंने उनको ये भी नहीं बोला कि आप मत आओ, मैंने नहीं बोला, क्योंकि मैं लोगों से निपटना जानती हूँ। मैं उनको चाहती हूँ, मैंने उनको बुलाया था, वो नहीं आ रही है, ये उनका प्रॉब्लम है। देखिए दीदी, मैंने तो अगर उनको आपके बुलाया था। इवेंट में इतना सा भी कुछ भी होता है, सुई के नोक के बराबर, तो जो पैनल है पार्टिकुलर वो पैनल और एक जो मैंने आपको बताया है ना, वो जबलपुर के एक वकील साहिब आए हैं। उन्होंने पूरा ये गैंग जो कि इन्होंने धारा 34 और 149 के तहत जो अपराध किया है, उन्होंने पूरा एक गुट बनाया कि आप लोग ट्वीट करिए, आप लोग इनको ये नहीं पता है कि यहाँ भाँति-भाँति के लोग हैं। हो सकता है कोई औरत और इतनी एक चीज़ इनसिक्योर मुझे हो। बताओ, ऐसा नेहा दीदी ने क्या कर दिया यार? इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटी ने इतने बड़े-बड़े जुल्म कर दिए, उनको बायकॉट नहीं किया। वो बेचारी वो लड़की के पीछे पड़ गए यार। हाँ, सबका पास्ट होता है, सब अपनी लाइफ़ में, कोई शादी के पहले एंगेज होता है, कोई शादी के बाद भी हो जाता है, हर एक चीज़ ये तो नॉर्मल हो गया लाइफ़ में। पर हुँ। इतना ज़्यादा डीपली उस चीज़ को उछाला जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो एक यूट्यूबर है। हुँ। क्या गलती नहीं किसी और देखिए की भी दीदी, नहीं अब है? इस मैटर पे हम इसलिए बात नहीं करेंगे, कंट्रोवर्सी है और क्या गलती क्या नहीं, सही मैं थोड़ी करता है। सबको इनवाइट करता है, तो मतलब उसमें जो जिसका दुश्मन नहीं पसंद होगा एजेंडा खड़ा कर देगा। उसको बुलाओगे तो हम आपके ये करेंगे, हम आपका ट्वीट करेंगे। इनको यही नहीं पता है कि जब लीगल क्या हाँ, चीज़ है, इनको यही नहीं पता है कि कोई आप अपराधी अगर कोई कोर्ट द्वारा साबित किया हुआ अपराध, लेकिन ये तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हो कि मैम का एक इवेंट डिस्ट्रॉय करने की बात की जा रही है कि उनको डीएम करो, उनको वो करो। अगर ये नहीं मानी तो फिर इनको परेशान किया जाने का पूरा प्लान बन रहा था। जहाँ की आपने बहुत टाइम रहते अच्छा इन्होंने एक लीगल स्टेप ले लिया है और मैं आपको अपने चैनल बता रही हूँ कि दीदी ने ये स्टेप ले लिया है और जो लॉयर जी बोली थी उनकी क्लिप भी जा चुकी है। उनको पता चल जाएगा कि कुछ भी अगर इतना सा भी होता है तो क्या कुछ होगा। वो बहुत अच्छा और किया अगर आपने। ज़्यादा हुआ ना तो मैं सोशल मीडिया में भी सारा कुछ डालूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपके पास खुद तो क्लिप है ही। खुद हुँ। हाँ, सारा कुछ डालूँगी और सबको पता भी चलना चाहिए कि ये यूट्यूबर जो अब एक मतलब मुझे ऐसा ऐसा लग गया दीदी कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो किसी की बर्बादी पे भी अपना पैसा बनाते हैं। हुँ। ये देखा है मैंने। इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, सब उनका माँ-बाप सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा है और कुछ नहीं। हुँ। देखिए और दीदी, ये अब झूठ है कहते हैं ना कि कि मैंने थोड़ा-सा नेहा दीदी एक्चुअली को में बोला है कि नेहा दीदी आएँगी, तो मेरा शो खराब हो जाएगा या नेहा दीदी नहीं आएँगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नेहा दीदी को मैंने रिस्पेक्टफुली बुलाया था और उनके बट वो खुद की नहीं आ रही हैं। निजी प्रॉब्लम के वजह से वो नहीं आ रही है। उन्होंने हुँ। कहीं और कमिटमेंट कर लिया है। फिर मुझे कॉल भी आया कि एज़ अ चीफ गेस्ट बुला रहे हो, तो भैया एज़ अ चीफ गेस्ट यूट्यूबर नहीं है, एज़ अ चीफ गेस्ट निधि शाह है। एक ही चीफ गेस्ट रहता है पूरे शो में। ये सब मेरे गेस्ट हैं, सब मेरे माननीय मेरे नहीं क्या दी बोलते हैं आपने ना। मुझे जाना चाहता है, एज़ अ ऑडियंस भी जा सकते हैं मैम? अगर कोई भी जाना चाहता ₹1000 है टिकट है। हाँ, तो प्लीज़ आप इनको स्निग्धा पुरोहित के नाम से इनकी इंस्टा आईडी है
और इनको जो लोग डीएम नेगेटिव कर रहे हैं, वो लोग की मर्ज़ी है, करना चाहते हैं करेंगे, इनको जो एक्शन लेना है वो ये ले चुकी हैं और जो गलत है वो गलत है, इनका पार्टी हो रहा है, वो किसी भी इसमें हम किसी कंट्रोवर्सी को लेके इसमें बात नहीं करेंगे और हम कहेंगे कि यार ये गलत बात है ना, आज तो इनके में दम था और इतने गट्स के साथ आके बोल रही हैं कि भई आप हमें ऐसे-ऐसे डीएम कर रहे हैं। सेलिब्रिटी के साथ रील भी बनानी है, उसका भी एक अलग चार्जेज़ है। ओके। तो सारा कुछ उसमें है। आप मुझे मेरे आईडी पे जाएँगे इंस्टाग्राम में, तो वहाँ मेरे नंबर है। रात 9 बजे के पहले आप मुझे कॉल करें। नाम याद नहीं, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानती नहीं, जिन-जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैंने फटाफट सबके ब्रोशर्स निकाल दिए हैं। सब अगर मेरे इंस्टा आईडी पे जाएँगे तो सब मिल जाएगा। ओके, ओके। तो इंस्टा आईडी आपकी इसी नाम से ना स्निग्धा पुरोहित के नाम से है? जी, जी, स्निग्धा ओके। पुरोहित के नाम से है। बिज़नेस रिलेटेड रजिस्ट्रेशन करना है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ आप लोग को यहाँ पे मैं स्निग्धा जी के बिहाफ़ में कह लीजिए बोल रही हूँ या स्निग्धा जी खुद बोल रही हैं। इनके इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम गए हैं, बहुत सारे डीएम गए हैं। आई थिंक राइट बोल बोल रही हूँ? और उस डीएम में तो आपको जो-जो लोग डीएम कर रहे हैं, एक बात आप लोग को बता दूँ कि स्निग्धा जी एक ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं, जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट और इनके हस्बैंड ही इनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, इनको बहुत ही सपोर्ट करते हैं। इनका एक ये बिज़नेस वुमन है एक तरीके से कह सकते हैं और इनका एक एम्पायर है जो ये काम करती हैं और बहुत सारे लोगों को प्लेटफ़ॉर्म देती हैं। उस प्लेटफ़ॉर्म पे इनका जो प्लेटफ़ॉर्म होगा कोई पार्शियलिटी नहीं करता है। जब तक कोर्ट किसी को भी अपराधी या कानूनी रूप से बाध्य नहीं करता है, तब तक आप उसका सोशली बायकॉट आप उस एक कंप्लेंट कर दी है अपने रिलेटेड जहाँ पे उनका साइबर सेल है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे इनको मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है, इनके काम से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जिसके लिए इनसे जिससे भी जो भी इनसे जुड़े क्योंकि इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इनके बहुत सारी जगह कॉन्टैक्ट होंगे, इन्होंने परमिशन लिया होगा कि हम इस तरीके का इवेंट क्योंकि जब हम 100 से ज़्यादा मेरी जो संस्था है ना दीदी, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है। मैं ओके, टैक्स भरती हूँ और वेरी ऑल गुड। इंडिया लेवल पे काम करती हूँ और मुझे कम से कम 150 से ऊपर सेलिब्रिटीज़ के साथ में काम कर चुकी हूँ और आने वाले समय में भी मेरा चालू रहेगा। तो हुँ, और सबसे बड़ी बात दीदी, जैसे जो डीएम आ रहे हैं, तो पहली बात कि हमारे घर में शादी होती है, राइट? राइट बहुत बहुत सारे रिश्तेदारों को हम नहीं पसंद करते। बहुत सारे लोगों से हमें कॉन्टैक्ट भी नहीं रखना पड़ता है, पर शादी ऐसी चीज़ होती है कि वहाँ सबको शामिल करना ज़रूरी होता है। हुँ। आप समझ रहे बात? सपने जगह दीदी को इवेंट में बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया है, आप सोचिए इस वीडियो में सुन सकते हैं। इंडिया के बेस्ट यूट्यूबर का टैग मिला था। क्या सच है क्या झूठ?